सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आप सभी से बात कर रहे थे किसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, सारे लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं रिवीजन के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम आपको प्रॉब्लम समझा रहे थे। तो मेन मीनिंग था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्राइटेरिया हमारे पास किस तरह से है। अब कभी कभी क्या होता है ना, अभी साइन के साथ साइन इनवर्स था, कॉस के साथ कॉस इनवर्स था, टेन के साथ टेन इनवर्स था, लेकिन अब जो आने वाला है साइन के साथ आ जाएगा कॉस इनवर्स। जब तक कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में चेंज नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हमें उल्टे कॉन्सेप्ट की तरफ चलना होगा। आते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को बाय द ट्रायंगल। तो उसी नेचर में जब हम लोग आपको सिखाते हैं तो नए लेक्चर को दे दीजिएगा। अब एक्चुअल में पानी की वेस्टेज अब ज़्यादा होने लगी है। उसका रीज़न है जब से ये फ्लैश वगैरह चालू कर दिए हैं टॉयलेट में, तो उस लमसम 10 लीटर की तो जहाँ तक होती होगी वो, और एक बार में 10 लीटर फ्लश हो जाता है। तो इस पर कुछ न कुछ उन्हें बाउंडिंग करनी चाहिए कि थोड़ा कम करें उसमें पानी का, नहीं तो ऐसे तो हजारों लीटर पानी वेस्टेज होता है। तो आते हैं सभी वापस। तो आज की डेट में रिमार्केबल का सिंबल आ गया हमारे पास। रिमार्केबल क्यों है आप सब जानते हैं। साइन, साइन की रेंज कितनी होती है, मार देंगे अभी गाल पे हम। साइन की रेंज पूछ रहे हैं, न कि साइन इनवर्स की। साइन की रेंज होती है -1 से 1। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, x। तो हमको पता लगा जो x आया है -1 to 1, cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी क्या आएगा x -1 to 1, tan ऑफ कितना आया x, x इज बिलोंग्स टू r, cot ऑफ cot इनवर्स x, x इज बिलोंग्स टू r, sec ऑफ sec इनवर्स x। तो बताओ कहां पे काम करेगा ये, बेटा सब पढ़ा कर आया हूं, तब क्या फायदा बताओ ऐसे पढ़ाने का। से -1 यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी, कोसेक ऑफ कितना है x, x इज बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी। इसमें हमने एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया, राइट बेटा लोगों। ये एंगल है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है। तो सब लोगों को पता है, यहां से अपने आप में इसी की मदद ले लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, बोला करो, परपेंडिकुलर अपॉन h, कॉस थीटा b अपॉन h, टेन थीटा b अपॉन b। टेन थीटा के बाद क्या आया, कॉट थीटा, बोलो अपोजिट,
सेक थीटा कोसेक थीटा। बहुत पुरानी बात है जो सामने अप्लाई किया है। तो सामने इस बॉक्स के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। तो थीटा बराबर कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ पी बाई एच। थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई एच एंड थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ बी बाई पी। क्यों बेटा लोगों? तो थीटा बराबर, तो एक तरफ ही लिखा रहने जगह बच जाती, इक्वल ऑफ द कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई एच इक्वल ऑफ द टेन इनवर्स ऑफ पी बाई बी इक्वल ऑफ द cot inverse of equal of the sec inverse of equal of the cosec inverse of, राइट, h अपॉन b है। h अपॉन p, p बाई b, टेन इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिमाग कहाँ चल रहा है आज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन एच, बेस अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इनवर्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इनवर्स में एच अपॉन बेस, और सेक इनवर्स में एच सही लिखा है। तो यहाँ से थीटा निकाल कर साइन इनवर्स इधर पहुँचा दिए, थीटा निकाल कर कॉस इनवर्स इधर पहुँचा दिए, थीटा निकाल कर टेन इनवर्स इधर पहुँचा दिए, थीटा निकाल कर कॉट इनवर्स इधर पहुँचा दिए, थीटा निकाल कर सेक इनवर्स इधर पहुँचा दिए, थीटा निकाल कर कोसेक इनवर्स इधर पहुँचा दिए। तो थीटा तो एक ही होता है, तो इसे इस बारे नेचर से इस्तेमाल कर लिया। हम सब जानते हैं कि जब हम लोग मैपिंग पढ़ते थे तो मैपिंग में हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे यहाँ पर? एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन में एक नेचर होता था। क्या नेचर रहता था? कि हमारे पास कोई एफ है और अंदर दिया है जी इनवर्स एक्स, ये इससे कभी भी गायब नहीं हो सकता। तो आपने जी इनवर्स को इस बॉक्स की मदद से, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, तो आपने बोला बाय फर्स्ट की मदद से इसको नए इनवर्स में चेंज कर दिया, और नए इनवर्स का नाम होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स के नाम से, और ये कंपोजिशन को अप्लाई कर रहा होगा तो इससे ये गायब हो जाएगा। कितना आएगा? एक्स। लेकिन ये गायब तभी होगा जब ये एफ की जगह अगर साइन है तो उसका जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा। अगर एफ का मतलब कॉस है तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच में या बाउंड्री पे आएगा। तो ये इस तरह से अप्लाई करेगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइन टू साइन इनवर्स, कॉस टू कॉस इनवर्स। ये कब वैलिड है? जब अंदर कुछ अलग लिखा हो और बाहर कुछ अलग लिखा हो। मान लिया बाहर लिखा है साइन और अंदर लिखा है कॉस इनवर्स, तो साइन से कॉस इनवर्स को तो गायब नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 दिया, हमने बाहर लिखा साइन और अंदर लिखा हम लोगों ने कॉस इनवर्स, यहां बोल दिया 4/5। तो हमको याद आया इससे इसको गायब तो नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दिया। इसका नाम क्या होता है? बेस, और इसका नाम हाइपोटेनियस। तो 5 और 4 तो ये कितना आ गया? 3 आ गया।
तो आपने जब जैसे चेंज किया साइन इनवर्स ऑफ 3/5, क्या जो 3/5 है वो -1 और 1 के बीच में है? यस। तो साइन से साइन इनवर्स चला गया, आंसर इज समझ में आया नहीं आया? तो इसे नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं।
नोट कर लिया सभी ने। इतना बताने के बाद में अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ गई सब, तो आपने इसको किस फॉर्म में कर दिया, कन्वर्टिंग करना है हमें जो हमारे पास फंक्शन का नेचर होगा। तो 8 प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग सभी सॉल्व करने के लिए। तो आपने जवाब दिया यहां पर प्रॉब्लम नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ 5/13, साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 4/3, साइन ऑफ cosec इनवर्स ऑफ 17/3, cos of cos inverse of 5/13, cos of tan inverse of 3/4, cos of sec inverse of 5/3, tan of tan inverse of 3/4, tan of sec inverse of 13/12, sin of cot इनवर्स x। तो अपने आप में इस एप्लीकेशन को लेके जाना है अपने आप में। तो 2-2 सेकंड के हैं सब, देखते ही सॉल्व, देखते ही सॉल्व, देखते ही सॉल्व, देखते ही सॉल्व, देखते ही सॉल्व। आंसर आपके सामने आने वाले हैं, आप लोग बताइए, फिर मैं आंसर बोल दूंगा। Please solve it.
राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आंसर देखेंगे सभी इसका। तो आंसर क्या कहता है मेरे पास, नॉर्मली है 2-2 सेकंड की प्रॉब्लम है, 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना था। पहले वाला तो सीधा सीधा अपने आप में काम कर ही रहा है, साइन से साइन इनवर्स मिसिंग। तो हमारे पास क्या बचा, 5/13। बस 5/13 को ये देखना क्या वो माइनस दोनों बन के बीच में काम करता है तो आंसर यस। साइन से लेके कॉट इनवर्स है, ये काम नहीं करेगा। तो 4/3 है, कॉट में हमारे पास ऊपर क्या होता है, बेस, नीचे क्या होता है, परपेंडिकुलर। इससे हमने क्या निकाल दिया, हाइपोटेनियस कितना मिला, 5। तो हमने साइन के साथ साइन इनवर्स को बनाया, तो साइन इनवर्स में ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 5। तो साइन से साइन इनवर्स गायब। आंसर इज द, बात सभी समझ में आ गई। फिर आ गए हम लोग कोसेक इनवर्स पर। किस पे आ गए, कोसेक इनवर्स पर। कोसेक इनवर्स कितना है, 13/3। तो 13/3 से हम लोग निकालेंगे इसे, कितना आएगा हमारे पास, इसे सही कर लो, 13/8 कर लो, तभी बनता है, सॉरी 17/8 कर लो, तभी एक दूसरे के कॉन्सेप्ट के साथ में बनता है। अच्छा 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 17/3 था आंसर, रेंज हाँ काम करती है। तो आपने क्या जवाब दिया, साइन ऑफ 3/, आंसर इज, ये क्या कॉस इनवर्स, ये तो काम हमारे पास कर जाएगा अपने आप में सीधे सीधे। ये क्या है, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स तो कॉस के साथ लगता नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, 3/4 देन 5। तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस ऑफ 4/5 देन दिस इज द 4/5। कितना हुआ, कॉस ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ 5/3 देन दिस इज 3/5। टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 3/4 3/4। टेन ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ 13/12 इसे 10 के लिए चेंज करो, 13 12 देन 5/12। साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। अब x हमारे पास है तो x/1 लिखेंगे, इधर देख लो, x/1 लिखेंगे तो हाइपोटेनस कितना बना, 1 प्लस का x²। तो ये कितना बन जाएगा, एंड परपेंडिकुलर तो हो गया इसका 1, तो 1/√ऑफ, दिस इज द आंसर। सारे सही हैं। सभी की बात समझ में आई। तो इस तरह से इसे सीखना बहुत जरूरी था। इससे पहले वाले पेज का जब हमने ये बात सीख ली, अब इसमें तिगड़म बिठा सकते हैं, बहुत सारी तिगड़म एक दूसरे के कॉम्बिनेशन पर। उस तिगड़म का हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, एप्लीकेशन उठा लेंगे हम लोग। जैसे कि एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व की बोर्ड पर, क्या है हमारे पास, कोसेक ऑफ 10 इनवर्स ऑफ cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ sec ऑफ sin इनवर्स A। राइट, इससे हम लोगों ने यूज किया कोसेक ऑफ 10 इनवर्स ऑफ cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ sec ऑफ sin इनवर्स A का मतलब क्या है, मेरे पास cos लगा हुआ है, पहले sec लगा हुआ है, और sec से sin इनवर्स गायब नहीं हो सकता।
तो हमने यहाँ से जवाब दिया पहले सेकेंड इनवर्स ऑफ, तो हमारे पास ये बना a अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर हुआ 1 और बेस हुआ, मतलब परपेंडिकुलर हुआ a, बेस हुआ 1, तो हाइपोटेनस कितना हुआ 1 प्लस का a, सॉरी अगेन रिपीट, तो ये परपेंडिकुलर हुआ मेरे पास a, हाइपोटेनस हुआ 1, तो कितना हुआ 1 माइनस का a स्क्वायर। सेक का मतलब है ऊपर क्या रहेगा मेरे पास हाइपोटेनस और नीचे क्या रहेगा बेस, तो कितना बना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का a स्क्वायर। बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, तो यहाँ से हमें कितना मिला कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, ये से कैंसिल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का a स्क्वायर, ये इसके लिए ब्रैकेट, ये इसके लिए, इसके लिए, फिर दोबारा से कॉट में आ गई। कॉट क्या कहता है, ऊपर क्या होता है बेस, नीचे क्या होता है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना हुआ 2 माइनस का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर एंड 1 2 माइनस का a स्क्वायर, राइट, विथ स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, कितना बनेगा मेरे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2 माइनस का a स्क्वायर, ये से कैंसिल क्या मिला कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का a स्क्वायर। इसे फिर किसमें चेंज कर दो कोसेक इनवर्स में, तो tan इनवर्स का मतलब क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का a स्क्वायर, तो ये बना कोसेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का a स्क्वायर अपॉन द 1, देन आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का a स्क्वायर। ये हमने लाइन ज़्यादा लिख दी है, डायरेक्ट लिखते जाते हैं, दूसरी लाइन में ही आंसर आ जाता है, इसे सिखाया गया है, इस वजह से ऐसे किया गया है। बार बार ट्रायंगल बनाए गए थे यहाँ पर, इसका ये ट्रायंगल था हमारे पास, ये परपेंडिकुलर था, ये 1 था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ ट्रायंगल बनाया गया, ये हमारे पास बेस 1 था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर था, तो ये कितना बना 2 माइनस का a स्क्वायर। फिर यहाँ ट्रायंगल बना tan इनवर्स के साथ था, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस a स्क्वायर, तो कितना बना 3 माइनस का a स्क्वायर। इस वजह से डायरेक्ट होते चले गए। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी हमको मिलती है, तो ऐसी 1-2 नहीं 50 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, जिससे हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाए। अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसमें अब नई इसी तरह के इन्वर्स की, तो ये नई नई पॉइंट्स हैं हमारे पास। लेक्चर तो बड़ा लेता, लेकिन मेरे हो रहा सिर में काफ़ी तेज़ दर्द। तो ऑनलाइन वालों के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय।